हे गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक और नया पोर्शन जिसका नाम है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब आप बिल किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तब उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं और तीनों पार्टीज की हम जर्नल एंट्रीज यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन एक बुक से उठाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं और आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिखेगा, तो ध्यान से देखना। Dev owes 10,000 to Krishna. On 1st May 2017, he sent his promissory note for the amount payable after 3 months. On 1st June 2017, Krishna endorses the promissory note in favor of Vahid, to whom he owed a like of amount. On the due date, Dev paid the amount. Give the journal entries in the book of Krishna, Dev and Vahid. तो क्या यहाँ पे तीनों पार्टीज की बन रही है? किसकी किसकी? कृष्णा की बनेगी, देव की बनेगी और वाहिद की भी बनेगी भाई। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आप क्वेश्चन मत देखो, अब यहाँ पे देखो बोर्ड में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की छोटी सी समरी लिख दिया है ताकि हमको इजी पड़े करने पे। तो पहला क्या है, ये क्वेश्चन है दो केस में डिवाइड हो जाता है। पहला दो लोग के बीच ट्रांजेक्शन होता है, फिर अगला दो लोग के बीच ट्रांजेक्शन होता है। अब देखो कैसे। देव ने ओज यानी क्या, उधार लिया। देव ने उधार लिया किससे? कृष्णा से। कितना? 10,000 रुपए। अब बहुत बच्चे ओज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओज क्या हो गया भाई, ओज क्या आ गया। ये ओज यानी क्या, उधार लेना। किसने उधार लिया? देव ने। 10,000 का कब लिया? 1 मई का और 3 महीने के लिए, और साइन कर दिया प्रॉमिसरी नोट। आप क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितने महीने का था प्रॉमिसरी नोट? 3 महीने का। यानी कब पे करना था? किसको? देव को। कब पे करना था? 3 महीने बाद लगा लो हिसाब। तो 1 मई से लेकर कब आया? 1 जून, एक महीना हो गया। फिर 1 जून से 1 जुलाई 2, फिर 1 जुलाई से 1 अगस्त 3। तो 1 अगस्त को इसको पे करना था। ठीक, अब यहां भी वाला पहला पार्ट समाप्त हुआ। अब आता है दूसरा पार्ट। ऑन 2017 जून 1, अब जून 1 आ गया। कृष्णा इंडोर्स द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वाहिद। अब जो प्रोमिसरी नोट यहां पे उसको मिला था ना, अब उसने किसको दे दिया? जाकर वाहिद को। क्यों दे देगा वाहिद को जाकर? देखो समझना, ये था हमारा कृष्णा, ये था देव और ये था वाहिद। ठीक, इसने दिया क्या? प्रॉमिसरी नोट। ठीक, क्या प्रॉमिस कर रहा है ये? कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन ये कौन था? फिर कौन था? अब इसको प्रॉमिसरी नोट मिल गया, अब इसका पता समाप्त। ये कोई नहीं हुआ हमारे बीच में। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था यहां तक। अब दूसरा पार्ट शुरू हो गया। प्रॉमिसरी नोट इसके पास है, इसके पास है। ठीक, ये दे सकता है, इसको दे सकता है। तो प्रॉमिसरी नोट इसका पहुंच गया इसके पास। अब जो हमारा डी वाला था, डी का नाम देव था, पैसा किसको देगा? जाकर इसको देगा, जिसके पास प्रॉमिसरी नोट है भैया। समझ गए? ये पूरा होता है ऐसा कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आप समझ गए पूरा क्वेश्चन ना। अब करते हैं जर्नल एंट्रीज। सो लेट्स गो। बाकी आप जर्नल का फॉर्मेट वगैरह सब बना ही लेंगे। कैसे बनाते हैं? पहला डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ये तो हम अकाउंटिंग के शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या करता हूं मैं, डायरेक्ट आपको जर्नल एंट्री सिखा देता हूं कैसे होती है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम किसकी बना लेते हैं? कृष्णा की और देव की बना लेते हैं। ठीक, तो लिख लो इन द बुक्स ऑफ कृष्णा। ये कृष्णा की बुक की थी, और इधर क्या हो जाएगी? इन द बुक्स ऑफ देव। इसके बाद किसकी बनाएंगे? वाहिद की। ठीक है, अब देखो कृष्णा में सबसे पहले किसकी एंट्री करोगे? कृष्णा को बिल का पैसा मिलेगा कि देव को मिलेगा? इसको मिलेगा ना। अभी वाहिद को छोड़ दो, वाहिद कोई नहीं है। ठीक है ना, अभी किसको पैसा मिलेगा? कृष्णा को पैसा मिलेगा। तो बिल रिसीवेबल किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। तो क्या लिखोगे आप यहां पे? बिल अब बहुत बच्चों के मन में डाउट भी आएगा कि भैया बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों होता है। बता दो लॉजिक। तो चलो लॉजिक देखते हैं। आपको वो रूल याद है, रियल अकाउंट वाला? चलो रियल अकाउंट छोड़ो, एसेट्स डेबिट होते हैं। जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। बिल रिसीवेबल क्या है? एक प्रकार का
एसेट्स ही है। एसेट्स बढ़ रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक। 2, भैया कौन दे रहा है बिल रिसीवेबल आपको, देव दे रहा है ना, तो टू देव डाल दो। कितना अमाउंट का है, 10,000 का। ठीक। ये ट्रांजेक्शन लिखिए, बोले नरेशन लिख देना। आप क्या लिखोगे, बीइंग बिल क्या साइंड या बिल प्रिपेयर, ठीक, या बिल एक्सेप्टेड ज्यादा चलेगा, बिल एक्सेप्टेड, ठीक, बाय द देव लिख दो कितना। अब आगे बढ़ते हैं अपन किसमें, अपनी नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज में क्या करता है, जो कृष्णा होता है, कृष्णा वो किसको दे आता है जाकर अपना बिल, वाहिद भाई को दे आता है। ठीक। तो वाहिद भाई क्या थे इसके, क्रेडिटर थे। अब तो क्रेडिटर रह नहीं जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, डेटर भी नहीं बनेंगे, पर उनका नाम ऊपर आ जाएगा, वाहिद डेबिट। अब बताओ, जब एसेट्स बढ़ती थी तो डेबिट मारते थे, अब एसेट्स घटेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो बिल रिसीवेबल क्या था, एसेट्स था। अब आपके पास से बिल रिसीवेबल चला गया ना, इसको दिया है वाहिद को जाकर, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हमारी एसेट्स घट रही है। ठीक। कितना जाएगा भैया अमाउंट, 10,000 रुपए। आपने इसकी तो मेरे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उसमें मैंने सिखाया था आपको, उसमें क्या मैंने पढ़ाया था आपको, वो शायद पार्ट 2 है। हाँ, उसमें मैंने क्या सिखाया था आपको, कैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, लेकिन इसका नहीं बताया था। चलिए इसका नरेशन बताता हूँ क्या होगा। इसी कारण से मैं इसका नहीं बताया, पिछली वीडियो जाकर देख लेना। बीइंग बिल इंडोर्स टू वाहिद। ठीक। बीइंग बिल इंडोर्स टू वाहिद। अब तारीख क्या डालोगे भाई, तारीख दी तो है, 2017 जून 1 डाल दोगे। ठीक। अब देखो, कृष्णा का यहां से खाता बंद, खत्म कृष्णा भाई, कृष्णा खाता यहां से खत्म। ठीक। अब किसकी शुरू करेंगे हम जर्नल एंट्री करना, देव की। चलो करते हैं। देखो, देव की एंट्री जब करोगे तो देव क्या है, देने वाला है, पे करने वाला है, तो क्या जाएगा, बिल पेबल जाएगा। अब एक बात और समझ लो, बिल पेबल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट में जाती है। लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है, डेबिट में। याद है चलना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। अब देखो, बिल पेबल क्या है, हमारी लायबिलिटी है ना, तो कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ठीक। नीचे डाल दो क्या, बिल पेबल अकाउंट। ठीक। अब किसको देना है बिल, भाई कृष्णा को देना है, ऊपर कृष्णा डाल दो। अब देखो कितने अमाउंट का भाई, 10,000 रुपए का। ठीक। अब देखो आगे, ये पहली हो गई, इसमें आप वही डाल सकते हो, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड, बीइंग द प्रोमिसरी नोट एक्सेप्टेड, साइंड वगैरह सब कुछ। ठीक। बताया पिछली वीडियो में, देख लेना। अब सेकंड एंट्री देखते हैं कैसे करा जाता है। अब देखो, अगर आप ये है ना देव भाई, इनके में बहुत रेयर ही चेंजेस आते हैं एंट्रीज में, वरना सेम एंट्रीज चलती जाती हैं। चेंज आता है डिसऑनर वगैरह में, नोटिंग चार्जेस वगैरह में, बाकी यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। पहले ऐड करते हैं इनकी एंट्रीज, वैसे आपको सेम कर उतार देनी है। कैसे, जब आप बिल पे करते थे क्या दिखाते थे, बिल, ये सब कर चुके होंगे, सब बेसिक एंट्रीज है। बिल पेबल, बता दूं कैसे हो रहा है, चिंता मत करना। बिल पेबल टू कैश या फिर बैंक, 10,000 10,000। अब देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, ये बिल पेबल था ना, इसका पैसा पे कर रहे हैं। कब पे करना है, 1 मई से गिने 3 महीना, कब हो रहा था, 1 अगस्त को। उसके बाद मैंने अपने पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में बताया है, डेज ऑफ ग्रेस प्लस होता है भाई।
होता है ना। तो डेट ऑफ ग्रेस क्या होता है, 3 दिन और प्लस कर दो। 1 अगस्त आया, 3 दिन और प्लस करोगे, कब होगा, 4 अगस्त को। ठीक, तो क्या डाल दोगे यहाँ पे तारीख आप, 2017 अगस्त 4, मिल गई तारीख। अब बोलोगे बिल पेमेंट यहाँ पे डेबिट क्यों करवाया आपने, क्यों, तो सुनो, लाइबिलिटी जब घटती है तो क्या होता है भाई, डेबिट होता है ना। लाइबिलिटी घट रही है ना, आप पैसा पे कर रहे हो, लाइबिलिटी घटेगी, क्या करोगे, सिंपल है ब्रो, डेबिट करोगे। ठीक, ओके, यहां पे आप कह सकते हो बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, जिसे मैच्योर हो जाके हमने पे कर दिया। समझ गए, देव की कृष्णा की दोनों बंधुओं की साजिश समझ गए आप, उस साजिश में आप बीच में आ गए हो। तो अब एक जन की और देख लो, किसकी, हमारे वाहिद भैया। ठीक, चलो वाहिद की भी देख लेते हैं हम जर्नल एंट्रीज, जो आपकी थोड़ी सी नई है। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या, इन द बुक्स ऑफ, अब किसकी बुक बना रहे हैं हम यहाँ पे, वाहिद की बुक में। ठीक, आप कैसे लिखना, इन द बुक्स ऑफ वाहिद, फिर नीचे लिखना जर्नल, फिर जर्नल फॉर्मेट बनाना, फ्री एंट्री उसके अंदर डाल देना। ऐसी आपको सभी बुक्स में करनी है। कृष्णा की बना रहे हो ना, इसका क्या लिखोगे, जर्नल। ठीक, जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, सब उसके अंदर एंट्रीज डाल दोगे। चलो कर लेते हैं फटाफट से वाहिद की। अब देखो वाहिद को क्या मिल रहा है, बिल मिल रहा है, बिल मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। और जब बिल रिसीवेबल बढ़ता है तो कहां जाता है, डेबिट में। क्यों जाता है बताया हूं मैं अभी अभी, क्योंकि हमारा बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट्स होता है। 2, अब देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2, कहां से मिल रहा है आपको बिल, कृष्णा भाई साहब दे रहे हैं ना, तो 2 कृष्णा दे दो, यानी कृष्णा लिख दो, दे कह दो, कितना भाई 10,000, वही 10,000, ये जाए कहां पे, क्रेडिट में जाएगा, डेबिट मत लिख देना। ठीक, तारीख क्या डालोगे भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्या डालोगे, डालोगे आप ये 17 जून 1। ठीक, अब यहां क्या लिखोगे, नरेशन देख लेना, बीइंग एक्सेप्टेंस of Dev received from Krishna। समझाता हूं क्या लिख दिया मैंने यहां पे भाई, देखो इस बिल को एक्सेप्ट किसने किया था, देव ने किया था, किससे मिला, कृष्णा से मिला, यही तो लिखा हूं, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ देव रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, लिख देना, बहुत सारा है देखने में। ठीक, अब देखो सेकंड पर आते हैं, यहाँ पर ये पहली एंट्री यहाँ पे सॉल्व कर दी, अब दूसरी एंट्री, दो एंट्री यहाँ पे तीनों में होगी। ठीक, अब दूसरी एंट्री देखो, अब इसको पैसा मिलेगा भी तो ना भाई, तो पैसा मिलता तो क्या करते हो, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा भाई, कैश तो एसेट्स होती है, जब पैसा मिलता है, पैसा बढ़ता है, तो क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। 2 बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कम हो रहा है, एसेट्स घट रही है, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये भाई डेबिट क्रेडिट का उन्हीं बच्चों को रूल समझ में आएगा जिन्होंने जर्नल अच्छे से पढ़ी है, और साथ ही साथ जो रूल मैंने बताए थे एसेट्स के, लाइबिलिटीज के, रियल, नॉमिनल, पर्सनल के, उन्हीं बच्चे समझ में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, रटवा देंगे, रटवाने में क्या है, बोल देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कर देना, रटे रहोगी चीज, तो रट लोगे। लेकिन फिर रटा कब तक याद रखोगे, अपने को लाइफ टाइम के लिए ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक, बीआर अकाउंट कितना, 10,000 मिला, 10,000 मिला। ठीक, क्या लिख दोगे यहाँ पे, बीइंग देव एक्सेप्टेंस received on due date, या ऑन ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी भी लिख सकते हो। ठीक, तारीख क्या डालोगे भाई, 2017
अगस्त। और अभी हमने क्या देखा देव वाले लास्ट एंट्री में कि वो पैसा दे रहा था, पैसा किसको देगा? वो वाहिद को देगा। इसको क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि भाई बिल ऑफ जो आपका प्रोमिसरी नोट था वो इसके पास तो है नहीं, किसके पास है? इसके पास है। किसको देगा पैसा? वाहिद को। ठीक, होप करता हूं आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि भैया हमको यहाँ पे तीनों पार्टीज का बनाना होता है और एक एक करके तीनों को दिखाना होता है। और अगर आप और क्वेश्चन लगाना चाहते हैं बुक से तो लगाइए भाई, कौन रोकेगा? कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कहीं डाउट आ गया तब कौन बताएगा आपको भाई? तो सुनो क्या करना, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना, तो मैं आपको वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां नहीं लिखना तो आप कहां आ जाना, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दी गई है, मुझसे कनेक्ट होना और अपना क्वेश्चन आप पूछ लेना, मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, एक बात और, हम अपने अगली वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर ऑफ बिल लेकर आने वाले हैं, तो तैयार रहना, क्योंकि आपसे वो भी बनने लगेगा जैसे आपसे ये बन रहा है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।